अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं नुमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप जहां पर भी हों खुश रहें, आबाद रहें। अयाज अमीर के बेटे के हाथों कत्ल होने वाली इसकी अहलिया की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो सामने आ चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहता है इससे भी आपको आगाह करेंगे, लेकिन उससे कबल इस वाक़े के कुछ अहम इंकशाफात हुए हैं। इन दोनों के माबेन तनाज़िया जो था वो कब से चल रहा था, इन दोनों के माबेन किन वजूहात के बिना पर यह तनाज़िया चल रहा था, और इसके साथ साथ हम आपके सामने रखेंगे कि इनको कैसे कत्ल किया गया। जो पहली और बुनियादी चीज़ है कि पुलिस तक ये खबर कैसी पहुंची। चकशेजाद 46 फार्म हाउस नंबर में जो ये वाकया है ये रात का वाकया है या फिर सुबह वाकया पेश आया। बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें चीजें आ रही है और बिल्कुल ये केस नूर मुकद्दम केस की तरह है। नूर मुकद्दम केस से आप आगाह होंगे, जिस तरीके से उनको मारा गया था, बिल्कुल ये वही केस है और उस तरीके से। अच्छा, ये भी इंकशाफ इसमें हुआ है कि अयाज अमीर का जो बेटा है वो आदी तौर पर नशावर चीजें इस्तेमाल करता रहा है। इनकी जो बीवी है सारा, बुनियादी तौर पर उनका जो बैकग्राउंड है वो ये कि कैनेडियन निजात है, यानी कनाडा की शहरी थी और फिर इन्होंने इनसे शादी की। शादी की कुछ अरसा बाद इनके मामलात खराब हुए। इनके आपस में जो रिश्ता था वो कुछ ऐसी चीजों पर इसमें बिगाड़ पैदा हुआ। कुछ मर्तबा इन्होंने आपस में कोशिश भी की, इनके खानदान वालों ने भी कोशिश की कि ये मामलात सुलझाया जा सके, इन मामलात और इन तनाज़ात को हल किया जा सके। इन तनाज़ात को हल करने के बाद ये अपनी ज़िंदगी कंटिन्यू कर सके। मगर कल रात चूंकि ये सारा जो लड़की है जो कि अयाज अमीर के बेटे की अहलिया है, वो कल रात को ही इनके घर आई थी। कल रात को ऐसा किया हुआ कि तनाज़ा इतना बड़ा और बात कत्ल तक आ पहुंची। ये आपके सामने डिटेल से रखूंगा, लेकिन इससे पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपके सामने रखता हूं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या सामने आया? सीनियर सहाफी अयाज अमीर के बेटे शाहनवाज अमीर के हाथों कत्ल होने वाली इसकी बीवी सारा का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला के सर, माथे और बाजू पर जख्म के निशानात हैं। 3 जगहों पर, याद रखिएगा, सर, माथे और बाजुओं पर, यानी 3 जगहों पर ये निशानात हैं। खातून डॉक्टर ने सारा की लाश की मुकम्मल मुआयना किया, यानी उनकी लाश का मुकम्मल तौर पर मुआयना किया। मुख्तलिफ एक्सरे भी किए गए। अस्पताल जराये का कहना है कि मकतूला की लाश पुलिस क्लिनिक के सर्द खाने में रखवा दी गई है। पुलिस के मुताबिक मकतूला की मैयत नमूने फ्रांसिक के लिए भिजवाए जाने के बाद लवाहिकीन के हवाले की जाएगी और मकतूला के खानदान वालों से कनाडा में राब्ता किया जा रहा है। अगर खानदान से कोई मुद्दई मुकदमा ना बना तो फिर पुलिस की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज होगा। जराये ने बताया कि वारदात के वक्त मुलजिम नॉर्मल था और किसी नशे की हालत में नहीं था। यानी उस वक्त जो था, ये बात कुछ जराये से हमें मालूम हुई है कि ये आइस वगैरह नशा किया करता था, मगर जब ये इंसिडेंट पेश आया तो उस वक्त ये किसी भी नशे की हालत में नहीं था। ख्याल रहे कि इस्लामाबाद के इलाके चकशेजाद में सीनियर सहाफी अयाज अमीर के बेटे शाहनवाज ने अहलिया सारा को कत्ल किया और मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी, ये तो मैंने आपके सामने रख दी। यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये तायुन ना हो सका कि मारा किस चीज से, कौन सी ऐसी जगह से, यानी वो जगह इनकी मौत की वजह बनी जहां पर इनको चोट आई हो। अभी तक इस चीज का तायुन नहीं हो सकता, इसलिए इन्होंने फॉरेंसिक टेस्ट करने का भी फैसला किया गया और उसके बाद जो लाश है वो लवाहिकीन के हवाले कर दी जाएगी। अब आते हैं जनाब इस इंसिडेंट के, ये मामला बेसिकली है क्या। देखिए, इससे कबल भी मैंने आपको बताया था कि ये बड़ा क्रिटिकल मामला होता है किसी भी खानदान के लिए। अयाज अमीर अपनी एक शोहरत रखते हैं, पाकिस्तानी टेलीविजन का एक बहुत बड़ा नाम है, जर्नलिज्म का एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े ग्रुप से वो वाबस्ता है। उनके बेटे के लिए और उनके लिए बजाते खुद ये सदमा बर्दाश्त करना बड़ा ही मुश्किल अमल होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि हम यानी उसमें उनका कोई कसूर भी नहीं है, उनके साथ ये रहता भी नहीं है। समटाइम आपकी जिंदगी में ऐसे वाकयात हो जाते हैं कि न चाहते हुए भी आपको ऑन करने पड़ते हैं, न चाहते हुए भी आपको वो अपनाने पड़ते हैं, क्योंकि खूनी रिश्ता होता है और जब खून का रिश्ता हो तो उससे किनारा कशी इख्तियार करना ये इतना आसान नहीं होता। मामला कुछ यूं था कि सारा जो थे बेसिकली वो कनाडा की शहरी हैं। कनाडा की शहरी जब इन्होंने शाहनवाज अमीर से, जो कि अयाज अमीर के साहिबजादे हैं, इन्होंने इनसे शादी की और शादी के बाद वो यहां पर सेटल होने लगे।
जब यहाँ पर सेटल होने लगे इनकी ज़िंदगी चल रही थी, मगर कुछ चीज़ों पर इनके इख्तिलाफात हुए। वो इख्तिलाफात की बुनियादी जो घरेलू इख्तिलाफात होते हैं वो ज़्यादातर थे, जो कि अभी कुछ तफसील सामने आ भी रही है और कुछ तफसीलात सामने आ भी चुकी हैं। तो बेसिकली वो कुछ अरसे से चल रही थी। कुछ अरसे से चलने के बाद इनकी सुलह सफाई करवाई गई और एक मरतबा नहीं, 2, 3, 4 मरतबा इनकी इस तरीके से सुलह करवाई गई, मगर फिर भी ऐसा कुछ सामने नहीं आया कि जिनकी बुनियाद पर यह कहा जा सके कि आखिर ये मौत की घाट में इन्हें उतार दिया। अब कल रात की जो खबर है, ये इनकी जो बीवी है एहलिया सारा, वो कल रात को ही इनके फार्म हाउस आई थी। अब ये तायुन करना लाजमी है कि ये जो इंसिडेंट हुआ है ये रात को किसी टाइम पर हुआ है या फिर सुबह मॉर्निंग में हुआ है, क्योंकि पुलिस को खबर होती है 1 बजे के दरमियान, मगर इंसिडेंट का अभी तक ताहाल कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है कि जिनकी बुनियाद पर यह कहा जा सके कि ये वाकया एग्जैक्टली किस टाइम पर पेश आया। वारदात के वक्त मुलजिम नॉर्मल था। मैंने आपको पहले बताया कि नशे का आदी था, मगर उस वक्त ये नॉर्मल था, इसलिए इन पर कुछ नहीं। और जब इनके वालिद यानी अयाज अमीर से आपसे भी इस हवाले से बात की तो उन्होंने कहा कानूनी मामला है, अब देखना पड़ेगा तमाम चीजों को कि क्या चीजें सामने है। चकशेजाद पुलिस का कहना है, एक जराये का ये भी कहना है कि जब ये वाकया पेश आया, चूंकि इनके फार्म हाउस में बहुत सारे नौकर लोग भी थे, तो उन्होंने ये इंसिडेंट देखा और जब ये इंसिडेंट उनको नजर आया तो नजर आने के बाद बाकायदा तौर पर पुलिस को किसी नौकर ने इस अपडेट किया और उसके बाद वहां पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने मौके पर इनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया था। ये मामले को दबाना चाहते थे, किसी भी तरीके से दब जाता, लेकिन मेरे ख्याल में वहां घर पर जो काम करने वाले लोग थे उनमें से किसी ने मुनासिब समझा होगा कि नहीं, ये अब हद से बात बढ़ चुकी है और हद से जब बात बढ़ जाती है तो फिर एक कमजोर सिर्फ इंसान भी बहादुर बनता है और वो कोई ना कोई ऐसे काम करता है। लेकिन बहरहाल एक सैड इंसिडेंट था किसी भी खानदान के लिए, किसी भी फर्द के लिए, किसी भी वालिदैन के लिए, किसी भी शख्स के लिए। ये एक अजाब मैं इसे कहूँगा और मेरी नज़र में अल्लाह ताला हम सबको, हमारे वालिदैन को और हमारे ख़ानदान को ऐसी आफत से बचाए। और मेरी ये भी दुआ है कि हमारे मुहतरम सीनियर सहाफ़ी जो है अयाज अमीर साहब पर ये जो आफत आई है, अल्लाह ताला इनको इससे खुशअस्लूबी से निकाले, ये उनके लिए आसानी का मामला फरमाए और उनके बेटे ने जो ये काम किया अल्लाह उनको भी हिदायत नसीब करे। बाकी जो कानूनी कार्रवाई है वो होनी चाहिए, तह तक जाना चाहिए कि आखिर वजूहात क्या है। ये तफसीलात जो मैंने आपके सामने रखी, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नहीं आने वाली लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहें। शुक्रिया।